हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में ड्यू टू टाइम ओवर वो बीच में छूट गया था हम लोग का, जो हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, तो उसको मैं फिर करता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने क्या बताया था, आर्कियोस्पोरियल सेल। ओके, आर्कियोस्पोरियल सेल में क्या था, लास्ट क्लास में जो मैंने लिखा था, आर्कियोस्पोरियल सेल में दो लेयर होते हैं, एक होता है आउटर लेयर एंड सेकेंड वन इज इनर लेयर। ओके, तो इनर लेयर को हम क्या बोलते थे, स्पोरेंजियल सेल। ओके, तो नाउ हम अभी आउटर लेयर outer layer is divided into four types. Okay, that is archaeosporangia. Then ये क्या होते हैं, फोर टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस लेयर. ओके गाइस, अब देखो ये क्या है, पहले हम देखेंगे. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये क्या है, हमारा आउटर मोस्ट लेयर है. कौन सा, एपिडर्मिस. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर of cell which is protective in nature, ओके. तो एपिडर्मिस लेयर जो है ना, आउटरमोस्ट लेयर है आपका सेल का, जो कि क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है. ओके, नंबर 2, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस. नाउ इंडोथीशियम लेयर. अब इसको देखेंगे क्या होता है हमारा. ओके, इट इज द सेकेंड लेयर. ये क्या है, सेकेंड लेयर विथ थिक सेल help in dehiscence and protective in nature. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. नंबर 3 इज टेप्टम. मिडिल लेयर. नंबर 3 is middle layer. Last one is septum. Middle layer. Now, middle layer. It is the third layer. Composed of 1 to 3 layer of cell. 1 to 3 layer of cell help in dehiscence and protective in nature, and is also protective in nature. Protective in nature. Next one is number 4 is septum. TAPETUM. Okay, septum. Now septum is the fourth layer. ये क्या हमारा फोर्थ लेयर है. It is the fourth layer. It is the fourth layer of cell with dense cytoplasm. With dense cytoplasm and many nuclei. It provides nourishment
to the developing pollen grains. Now see, these are our 4 layer. तो जो आर्कियोस्पोरेंजियम था वो क्या था, 2 में डिवाइड हुआ था, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. इनर लेयर को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम. देन सी फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस लेयर. आउटर लेयर में क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीशियम लेयर, मिडिल लेयर एंड टेप्टम. नाउ सी एपिडर्मिस लेयर किसको बोलते हैं, ये क्या हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. और ये क्या आउटर कवरिंग है, सो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. अंडरस्टैंड. सेकेंड वन इज एंडोथीशियम लेयर. इट इज द सेकेंड लेयर. ये क्या है, सेकेंड लेयर है विथ थिक सेल. इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं थिक होते हैं. किसमें हेल्प करते हैं, डाइसेंस एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं. ठीक है ना. थर्ड वन इज मिडिल लेयर. मिडिल लेयर क्या होता है, इट इज द थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर होते हैं. इसमें क्या होता है, ये जो मिडिल लेयर में होता है ना, 1 से 3 लेयर होते हैं आपके. दैट इज टोटली को मिला के उसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं. ओके, जो कि हेल्प ये भी करता है डाइसेंस में और ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. एंड द टेप्टम. टेप्टम में देखो, टेप्टम इज इंपॉर्टेंट. इट इज द फोर्थ लेयर ओके ऑफ सेल विथ, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस क्वांटिटी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, दैट इज डेंस साइटोप्लाज्म. एंड मेनी न्यूक्लियाई, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है ना. किसमें, टेप्टम लेयर में. इट प्रोवाइड नोरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नोरिशमेंट देता है, करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को. सो नोट डाउन, दिस आर द 4 लेयर ऑफ आउटर लेयर. डन. नाउ वी सी डायग्रामेटिकली. अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे. अगर तो मिटा दो, चलो अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं. Now students, see these are the 2 diagrams. Okay, first one is transverse section of young anther. ये क्या है आपका, ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का. और ये क्या है, इनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर. जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका वॉल लेयर को वहाँ पे शो किया गया है. और ये क्या है, ट्रांसवर्स. ये जब यंग वंस होता है, यंग वंस में मैंने क्या बताया था कि हर लोब में एक एक क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. ओके, अब देखो ये एक डायग्राम है. और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये 2 मिलके ना, ये 2 मिलके एक हो जाते हैं. ये 2 मिलके एक हो जाएंगे. ओके, ये 2 मिलके तो 2 ही होता है. समझ गया. कब, जब मैच्योर कंडीशंस में. बट इन यंग वंस में ये होते हैं 4 इसके थिका होते हैं. ओके, तो इसमें देखो ये आपके डायग्राम में, ये जब ट्रांसफर सेक्शन जब उसको काटा है ना उसको एंथर को, तब ये चीज़ दिखता है. इसमें देखो क्या है, आउटर लेयर क्या है हमारा, ये पहला. ये क्या है, एपिडर्मिस. ये होता है आउटर लेयर. एंडोथीशियम दैट इज सेकेंड लेयर. ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू दैट इज द इनसाइड. ये क्या है, ये टिश्यू है और इसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस सेल होता है. ओके, टेप्टम दिस इज, ठीक है ना. माइक्रोस्पोंजिया को जो लेयर होता है दैट इज द टेप्टम. और टेप्टम और एपिडर्मिस, इन दोनों का फंक्शन हम अच्छी तरह से देखेंगे. इन दोनों को तो पता है कुछ नहीं है, तो सेकेंड लेयर है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर ही होता है और डाइजेशन करता है. स्पोरोजिनस टिश्यू भी पता ही हमको, स्पोरेंजियस सेल को मैं बताऊंगा आपको एक बार और. एंड दिस इज द मिडिल लेयर. ये बीच का लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर. तो ये है. और ये देखो, ये जो सेट 2 लोब को, ये 2 कितना, ये 2 लोब्स बोलते हैं ना, पर इसे 4 थिका है. ओके, तो ये एक लोब और ये एक लोब, बाइलोब होता है ना, ये एक लोब, ये एक लोब. ओके, तो ये 2 लोब को कौन ये सेपरेट करता है, एक टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. ये टिश्यू ही इन दोनों लोब को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. तो दिस आर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर.
नाउ सी द इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का व्यू देखो आप, देखो इसमें क्या होता है, लेयर देखो, ये आउटर लेयर है, ओके, दिस आउटर लेयर आर एपिडर्मिस, द सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम, दिस वन इज मिडिल लेयर, और ये जो है सेल से जो है दैट इज ये वाला, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज एमएमसी। अभी एक है एमएमसी और एक है पीएमसी, मैं दोनों बताऊंगा। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये वाला जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ओके। देन टेप्टम कौन है, इसके जो कवरिंग है, ओके। तो दीज आर ये, तो ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और जितने और भी जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वो सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया। तो एक बार देख लो इसको, फिर आप किताब में जब एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड आउट करो इसको, तो और समझ में आ जाएगा आपको, ओके। नोट डाउन, एक बार देख लो इसको। फिर हम फंक्शन पढ़ते हैं, मेनली एपिडर्मिस और टेप्टम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेप्टम का आपके एग्जाम में एक दो बार आया चुका है कि व्हाट इज टेप्टम, टेप्टम क्या होता है, ओके। तो टेप्टम के बारे में बताऊंगा, चलो आप इसको देख लो। डन, नाउ फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एपिडर्मिस लेयर, ओके, क्या है आपका फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस लेयर, देखो एपिडर्मिस यूजुअली क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव इन, ये तो आपको बताया ही था मैंने, प्रोटेक्टिव इन नेचर, ओके। सेकेंड पॉइंट, द फाइब्रस एंड present on the wall of endothelium. The fibrous end present on the wall of endothelium helps in dehiscence of pollen at maturity. Dehiscence of pollen at maturity. The next point is cells of middle layer. Cells of middle layer degenerate to provide nourishment to the growing MMC. MMC is what? देखो MMC, that is Microspore mother cell. माइक्रोस्पोर मदर सेल, ओके। एंड इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, मेगास्पोर मदर सेल। देखो
ये आपके फंक्शंस है एपिडर्मिस में। क्या पे है, एपिडर्मिस जो होता है यूजुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, अंडरस्टैंड। सेकंड, द फाइब्रस एंड प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंडोथीशियम, जो फाइब्रस एंड, जो भी फाइब्रस मटेरियल होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ इंडोथीशियम। वो क्या हेल्प में करता है, डायसेंस ऑफ पोलन एट मैच्योरिटी, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके डायसेंस निकलने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स ऑफ मिडिल लेयर डीजेनरेट टू प्रोवाइड। अब जो सेल्स होते हैं किसके, जो मिडिल लेयर पे जो सेल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। जब जो डीजेनरेट होंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ग्रोइंग एमएमसी को नोरिशमेंट करेगा। ओके, दैट इज द फंक्शंस। अब देखो एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इसका दो नाम है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल हम लोग किस कंडीशन में बोलते हैं, जब मेल में होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड व्हेन इट इज ओकर्स इन फीमेल, जब ये फीमेल में होगा देन वी कॉल इट मेगास्पोर मदर सेल। ओके, राइट। अब इसके बाद टेप्टम को तो मैं बता देता हूँ। डन, नाउ टेप्टम। अब देखो टेप्टम में देख लो, ये पॉइंट सब लिख लो, ये पॉइंट सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो टेप्टम हेल्प्स, टेप्टम सेल्स लिखो, हेल्प्स बाद में, टेप्टम सेल्स either have a टेप्टम सेल either have a very important, very prominent, not important, very prominent nuclei, nucleus, or they could be टेप्टम सेल either have a very prominent nucleus होता है, और they could be binucleated, or they could be binucleated having dense cytoplasm. Having dense cytoplasm. This is because their cells are, this is because their cells are metabolically very active, regulate the process. This is because their cells are metabolically very active, regulate the process of microsporogenesis, Genesis। अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हम बाद में इसके बाद का टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड एंड ऑल्सो प्रोड्यूस sporopollenin and various protein, sporopollenin and various protein. Okay, next point, it helps in transport nutrients to MMC. Next, produce sporopollenin, then next secretes proteins
secrete proteins for compatibility, reactor reactions and secrete cellulose enzyme. Okay, students, these are the functions of teptum. These are very important. Okay, ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि what is teptum. Okay, what is its function. See, टेप्टम सेल आइदर हैव ए वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. टेप्टम सेल में क्या होता है, या तो बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और दे कुड बी बाई न्यूक्लिएटेड हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस तो पहले भी हमने इसमें देखा था कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड वन, दिस इज बिकॉज, अब ये क्यों होता है, बिकॉज देयर सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव. क्यों, क्योंकि उसका जो सेल्स होता है किसके, टेप्टम के, वो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होते हैं. रेगुलेट द प्रोसेस of microsporogenesis. Microsporogenesis means formation of microspores. Okay, simple is that. हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. तो रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोरोपोलेनिन ऑफ एंड वेरियस प्रोटीन. और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरोपोलेनिन करते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं. समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट इज, तो इसको भी देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू एमएमसी. हु ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू एमएमसी, एमएमसी को कौन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द टेप्टम. नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस स्पोरोपोलेनिन. ओके, ये स्पोरोपोलेनिन को भी प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, सीक्रेट प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबल रिएक्शन. और ये ऐसे प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करता है, जो कंपैटिबल होता है. देन इट सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम. ये कैलेज एंजाइम भी क्या होता है, कौन सीक्रेट करता है, दैट इज टेप्टम. ओके, हम बाद में इसका कैलेज एंजाइम का भी फंक्शन पढ़ेंगे कि इसका फ्लावरिंग प्लांट में क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टेप्टम. नोट डाउन. डन. नाउ, अब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस टिश्यू. अब ये स्पोरोजीनस सेल और स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, मैंने तो इतना आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है. ठीक है ना. अब इसको हम एक बार देख लेते हैं. लिखा रहेगा तो आप लोगों को क्या होगा, याद भी रहेगा, नोट्स भी रहेंगे आपको. नहीं तो अभी आप सुनोगे, अभी भूल जाओगे. ओके, तो नाउ स्पोरोजीनस टिश्यू देखते हैं. अभी नेक्स्ट वन इज स्पोरोजीनस टिश्यू. ओके, अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, देखो. इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड homogeneous cell which are present at center of each microsporangium this is microsporangium. Okay, present at center of each microsporangium when the anther is young. Now see, sporogenous tissue या cell, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो. It is compactly arranged होमोजीनस सेल. ये क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि कहाँ पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होता है. व्हेन द एंथर इज, कब, जब एंथर क्या होता है, इमेच्योर कंडीशन में होता है. तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू. नोट डाउन. आफ्टर दैट वी गो टू डिस्कस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Now microsporogenesis. Okay, next topic is microsporogenesis.
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? सिंपल जेनेसिस है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स क्या है? सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सिंपल सी लिखो, द प्रोसेस ऑफ formation, the process of formation and differentiation the process of formation and differentiation of microspores जिसको क्या बोलते हैं हम, क्योंकि माइक्रोस्पोर किसमें मैंने बताया था ना, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स मेल एंड मेगास्पोर रिप्रेजेंट्स फीमेल। ओके, तो मेल गैमेट क्या है फ्लावरिंग प्लांट में? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, mother cell, that is your MMC, microspore mother cell, by meiosis division, by meiosis division is called microsporogenesis. ओके स्टूडेंट्स, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है किसका? माइक्रोस्पोर्स का या पोलन ग्रेन्स का, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे? एमएमसी से। किसका फॉर्मेशन हो रहा है या डिफरेंशिएशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर का। कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बाय कौन सा डिवीजन इसमें यूज होता है? मेयोसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट, द सेल ऑफ sporogenous tissue, the cell of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad, microspore tetrad as the another as the anther mature, as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociates and develop into पोलन ग्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ना कैसे पोलन ग्रेन्स का डेवलप होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये फॉर्मेशन होता है किसका? फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन किसका? देखो इसमें क्या है, फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन किसका होता है? माइक्रोस्पोर्स का होता है, ठीक है ना, जिसको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। और कहाँ से होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। कौन सा डिवीजन यूज होता है इसमें? मेयोसिस डिवीजन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टैंड? नाउ देखो, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ होता था? माइक्रोस्पोरोजेनियम के इनसाइड में, ठीक है, सर्कल सेंटर में।
माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। ओके, तो द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो क्या है, माइटोटिक डिवीजन। अब जो सेल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो अंडरगो कहाँ जाता है, कौन सा, माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो सेल्स होते हैं कहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू में, वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, देन एज द एंथर मैच्योर, और जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट मींस क्या, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेट होता है तो द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट्स एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो ये जो माइक्रोस्पोर जो डेवलप हुए वो डिसोसिएट्स हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। एसोसिएशन में जुड़ना, डिसोसिएशन में बाहर निकलना, किसमें, पोलन ग्रेन्स में। ओके, तो दिस इज द पोलन ग्रेन्स। अब इसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में। ओके, तो देख लो, इसको नोट कर लो। नाउ वी गो टू डिस्कस पोलन ग्रेन्स। Now students, next topic is our pollen grains. Okay, पोलन ग्रेन्स आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये हम अभी क्या पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ रहे थे। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में ही क्या आता है, पोलन ग्रेन्स आता है। अंडरस्टैंड? नाउ टॉपिक इज पीओ, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलो या गैमेट बोलो, इसको ही सेक्स सेल भी बोलते हैं, गैमेट को। ओके, नाउ पोलन ग्रेन में फर्स्ट देखो पोलन ग्रेन कैसा होता है। See, these are generative nucleus, okay, these are tube nucleus, okay, these are एक्साइन। इसके दो लेयर होते हैं, एक ऑक्साइन होता है और एक इंटाइन होता है। इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से समझना। ओके, तो ये क्या है आपका मैच्योर पोलन ग्रेन। ओके, ये माइटोसिस हो गया। इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ये क्या है, यंग पोलन ग्रेन्स, यंग पोलन ग्रेन्स। देखो पोलन ग्रेन्स में देखो ये क्या है, यंग पोलन ग्रेन्स, दैट मीन्स इमेच्योर पोलन ग्रेन्स। ओके, तो ये इमेच्योर जो पोलन ग्रेन्स है, इसमें कौन सा न्यूक्लियस होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिफरेंस। ओके, तो ये जो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होते हैं या इमेच्योर जो पोलन ग्रेन्स होता है, ये कौन सा डिवीजन जाता है, थ्रू माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है ये बनते हैं आपके मैच्योर पोलन ग्रेन्स। ओके, इसमें जब मैच्योर पोलन ग्रेन्स बनेंगे
देखेंगे इसमें एक जनरेटिव, दो न्यूक्लियस होता है, एक क्या होता है जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वन इज ट्यूब न्यूक्लियस, ओके। एंड द आउटर कवरिंग, तो आउटर कवरिंग उसको क्या बोलते हैं एक्साइन, एंड द इंटरनल ये कवरिंग जो इनसाइड कवर होता है उसको क्या बोलते हैं इंटाइन, ओके। व्हाट इज एक्साइन इंटाइन, तो एक्साइन इज द आउटर कवरिंग एंड इंटाइन इज द इंटरनल कवरिंग, ओके। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब इसको और पढ़ते हैं हम अभी। डन। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ लिखेंगे तो समझेंगे कुछ, ओके। पोलन ग्रेन कहाँ से फॉर्म होता है, एक होता है एएमसी, एक होता है पीएमसी। सी फर्स्ट पॉइंट, ओके। पोलन ग्रेन्स आप पॉइंट पॉइंट लिखो, ओके। पोलन ग्रेन्स डेवलप from PMC by meiotic division, meiotic, MEIO है ना, MEIOTIC, meiotic division. Second point, pollen grains are generally pollen grains are generally spherical in structure and represent the male gametophyte. Gametophyte. Next ray, pollen grain, ऐसा पॉइंट्स नोट करना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन पोजेस टू प्रोमिनेंट लेयर, कौन सा, लेयर्ड वॉल, टू प्रोमिनेंट लेयर्ड वॉल। फर्स्ट वन इज एक्साइन, outer exine and inside का क्या था, inner intine, ओके। दो लेयर होते हैं, लेयर्ड वॉल होता है, एक होता है आउटर एक्साइन एंड एक होता है इनर इंटाइन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्साइन क्या होता है, द एक्साइन इज हार्ड कवरिंग, एक्साइन क्या आउटर है इसलिए क्या होगा हार्ड कवरिंग, हार्ड लेयर ऑफ, लिखो हार्ड लेयर मेड ऑफ sporopollenin which is one of the most resistant organic material present in nature। बाद में इसको भी, इसके बाद हम देखेंगे इसका इंटाइन, इसमें जगह नहीं। देखो अभी
पोलन ग्रेन कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम पीएमसी, बाय कौन से? मायोटिक डिवीजन। ओके, देन सेकेंड वन इज पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या है, कौन सा क्या स्ट्रक्चर होता है उनका? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। और जो पोलन ग्रेन है वो कौन सा गैमेटोफाइट है? मेल गैमेटोफाइट। ओके, देन पोलन ग्रेन पोजेस 2 प्रोमिनेंट लेयर वाल। पोलन ग्रेन में क्या होता है? 2 प्रोमिनेंट लेयर वाल होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। अंडरस्टैंड? आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। अब देखो एक्साइन का क्या होता है? द एक्साइन इज हार्ड लेयर। ठीक है, एक्साइन क्या? हार्ड लेयर है। किससे बनता है? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है ना? तो जो एक्साइन है इज हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर। और स्पोरोपोलिनिन क्या है? एक क्या लिखा है यहाँ पे? रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन सा? स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आपको नेचर में मिलता है, प्रेजेंट इन नेचर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए ये एक्साइन क्या है? इसकी वजह से हार्ड होता है। किसकी वजह से हार्ड होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? उसके लेयर में स्पोरोपोलिनिन होता है। अंडरस्टैंड? नोट डाउन। आफ्टर दैट अभी इंटाइन के बारे में लिखेंगे हम। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लो एक्साइन में। द एक्साइन हैज एन एपर्चर। इसमें क्या होता है? एपर्चर। द एक्साइन हैज एन एपर्चर। वेट The axine has an aperture where sporopollenin is absent, called जर्म पोर। आपको दिखाई दे रहा है नीचे का? ओके, देखो तो एक्साइन क्या था? हार्ड लेयर था। किसकी वजह से हार्ड होता है? वो स्पोरोपोलिनिन के, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हम लोग का नेचर पर चलता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा मैंने? द एक्साइन हैज एन एपर्चर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। अब एक्साइन में क्या कुछ ऐसे एपर्चर है जहाँ पे क्या है? ये स्पोरोपोलिनिन जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ये एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे एपर्चर को क्या बोलते हैं हम? जर्म पोर। कभी कभी आ जाता है जर्म पोर क्या होता है? तो जर्म पोर GERMPORE, जर्म पोर क्या होता है? ऐसा एपर्चर एक्साइन में जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, दैट टर्म इज कॉल्ड एज जर्म पोर। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सो दैट अब चलो नेक्स्ट देखते हैं इंटाइन। ये किसका पार्ट था? पोलन ग्रेन का। ओके, हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, पोलन ग्रेन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इंटाइन। द इनर थिन लेयर, the inner thin layer of intine is made up of, किससे बनता है? सेलुलोज एंड किससे? पेक्टिन। सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके,
द इनर, देखो ये इंटाइन क्या था, इनर लेयर था, ठीक है ना। तो द इनर थिन लेयर, ये थिन होता है और एक्जाइन क्या होता है, थिक होता है। ओके, तो द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंपॉर्टेंट, जब आपको कभी डिफाइन इंटाइन एग्जाम में आता है 1 नंबर में 1 मार्क्स में, डिफाइन इंटाइन और एक्जाइन, तो ये एक्जाइन में क्या लिखेंगे कि एक्जाइन इज ए थिक आउटर कवरिंग थिक लेयर, ठीक है ना, जो कि किससे बनता है, उसका थिकनेस किससे होता है, स्पोरोपोलेनिन से। ओके, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। देन इंटाइन क्या है, ये इनर थिन लेयर है। ओके, जो किससे बनता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से। अंडरस्टैंड? नाउ द न्यूली डिफरेंशिएटेड pollen grain has a central nucleus and dense cytoplasm. इसको भी मैं समझाता हूँ आपको, पहले पॉइंट सब लिख लेते हैं। द प्रोटोप्लाज्म